हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और मैं अभिषेक शर्मा आपको आज कराने वाला हूं जो बचे हुए सवाल थे हमारे ब्लड रिलेशन की, जो हम सीरीज चला रहे थे। ठीक है, रीजनिंग की जो हमने सीरीज चला रखी है, तो ब्लड रिलेशन में मैंने एक आपको बेसिक की वीडियो दी थी। एक मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे एक दूसरी वीडियो में, और आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे और करीबन 15 से 20 क्वेश्चन और कर लेंगे, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए ब्लड रिलेशन का। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं ब्लड रिलेशन के, और प्रैक्टिस जरूर कर लेना इन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को। इनको भी कर सकते हो, और आपको जहां पर भी मटेरियल अवेलेबल है उनका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ किस तरीके से आपको क्वेश्चन पकड़ने चाहिए, और किस तरीके से आपको क्वेश्चन की शुरुआत करनी है, और किस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ना है। ठीक है, बी इज फादर ऑफ क्यू, बी इज फादर ऑफ क्यू, बी फादर है किसका, क्यू का। बी हैज ओनली टू चिल्ड्रन, बी के दो चिल्ड्रन है, मतलब यहाँ पर एक स्लैश लगा दिया। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू अगर ब्रदर है तो यही दोनों चिल्ड्रन है उनके। आर डॉटर है, आर डॉटर है किसकी, पी की, तो मतलब इनकी जो मदर हो जाएंगी वो पी हो जाएंगी। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए जो है वो ग्रैंड डॉटर है पी का, तो मतलब इनका कोई भी सन होगा, या तो इसका या तो इसका। एस इज द फादर ऑफ ए, अब एस फादर है ए का, तो यहाँ पर ये मदर हो जाएंगी, ये एस इसके फादर, ये हस्बैंड वाइफ, और ए आपका क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर हो जाएगा पी का। ठीक है, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, अब आपसे पूछा है कि एस का रिलेशन क्या है क्यू के अकॉर्डिंग। तो क्यू देखो, क्यू क्या है इसका, क्यू की बहन है आर, और उनका हस्बैंड है ये, तो मतलब ब्रदर इन लॉ का रिलेशन है। ठीक है, ब्रदर इन लॉ का रिलेशन है किसका, एस इज रिलेटेड टू ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, ये मैंने लिया है कोडेड फॉर्म का, कोडिंग वाली पजल टाइप लिया है मैंने। ठीक है, ब्लड रिलेशन में जो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उस वीडियो को देखें। 25 सवाल मैंने वहां पर कराए हैं, और यहाँ पर मैं और आपको 20 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा, और एक आपका कंसेप्ट की वीडियो थी ब्लड रिलेशन की। ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह बताई थी, तो उनको वीडियो को आप जाके देखें, तभी इस वीडियो को देखें। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब कह रहा है कि आपको ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है ना, इन पे बताओ साइन कौन से आएंगे, इनमें से कौन से साइन आएंगे अगर ई इज द वाइफ ऑफ एक्स, अगर ई क्या है, वाइफ है एक्स की। ई अगर वाइफ है एक्स की, तो मतलब ई और एक्स क्या है, हस्बैंड वाइफ है, तो आप बनाओ भाई। एक्स परसेंटेज पी, एक्स परसेंट पी, एक्स परसेंट पी, एक्स इज द सन इन लॉ ऑफ पी, एक्स इज द सन इन लॉ ऑफ पी, पी का सन इन लॉ, मतलब इसकी जो बेटी होगी उसका पी क्या होगा, सन इन लॉ, एक्स क्या होगा, सन इन लॉ होगा। पी माइनस सी, पी माइनस सी देखो भाई, पी माइनस सी, तो पी माइनस सी, सी इज द वाइफ ऑफ पी, सी इज द वाइफ ऑफ पी, क्या जाएगा भाई, सी इज दी वाइफ ऑफ पी, सी वाइफ हो गई भाई पी की। आगे क्या है भाई, सी क्वेश्चन मार्क डी, सी क्वेश्चन मार्क डी, सी आपका कहाँ है भाई, सी क्वेश्चन मार्क डी, तो सी क्वेश्चन मार्क डी एंड डी क्वेश्चन मार्क ई। अब आपको क्या चाहिए, आपको ई यहाँ पर चाहिए, आपको ई यहाँ पर चाहिए, तो कैसे भी कैसे करके आपको क्या रिलेशन बनाना है, सी की डॉटर को ई बनाना है, सी की डॉटर को ई बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले सी के बाद डी जाना पड़ेगा, तो डी को या सिस्टर, डी को उसका सी का या तो आप सन बता लो, या आपको डॉटर बता लो, और फिर उसकी सिस्टर बता देना ई को। ठीक है, तो इसमें ढूंढ लो, सेकंड वाला ढूंढ लो, डी अगर सिस्टर बन जाएगी ई की, ई डी अगर ब्रदर बन जाएगा ई का, तो काम हो जाएगा। अब देखो डी और ई, डी और ई में देखो कौन सा रिलेशन ब्रदर का है, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ए स्टार बी, मतलब बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, इसमें आ जाएगा ई इज द ब्रदर ऑफ डी, तो ई तो ब्रदर होगा नहीं, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये वाला तो ऑप्शन आएगा नहीं। ठीक है, अगला देखो, ए हैज बी, बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ ए, बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ ए, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको डी हैज ई रखेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा, तो जो ई है इज ओनली सिस्टर ऑफ डी, डी की सिस्टर है ई, डी की सिस्टर है ई, मतलब सेकंड वाली प्लेस पे आपका आएगा हैज, क्या आएगा, हैज आएगा, तो हैज देखो यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ यहीं पे हैज आ रहा है, और कहीं पे हैज नहीं आ रहा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी आपका डी और ए और सी तो होगा नहीं, क्योंकि हैज और कहीं है नहीं। ठीक है, और नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में होगा नहीं। अब इसमें देखो प्लस और लगा लो एक बार, सी प्लस डी क्या होगा, सी प्लस डी, डी इज द सन ऑफ, डी इज द सन ऑफ सी, तो बस बन गया भाई, डी इज द सन ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ सी एंड ई इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी। ठीक है, तो बन गया आपका, तो आपका हैश चाहिए था और प्लस चाहिए था, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, एक सिंबल पकड़ लो, और फिर उसको ऑप्शन में देख लो, कौन सा सिंबल आपको निकालना है वो देख लो, और फिर ऑप्शन में नजर मार लो। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, विच सिंबल विल कम इन प्लेस ऑफ, इसकी जगह कौन सा सिंबल आएगा अगर वी डॉटर इन लॉ है एल की। वी क्या है, डॉटर इन लॉ, वी डॉटर इन लॉ है किसकी भाई, एल की, एल की डॉटर इन लॉ है, तो इसका कोई भी सन होगा, और इसका ये फादर या मदर होगी। ठीक है, एल जो भी होगा। ठीक है, इस तरीके की कोई पिक्चर बन रही है। अब देखो भाई, वी प्लस जेड,
क्या है भाई, v प्लस जेड, v प्लस जेड, जेड इज द सन ऑफ v, जेड इज द सन ऑफ v। आगे है z इंटू टी, z इंटू टी, तो t इज द फादर ऑफ z, t इज द फादर ऑफ z, t इज द फादर ऑफ z। आगे बोला है t क्वेश्चन मार्क l, t क्वेश्चन मार्क l बताना है आपको, ठीक है। और आपको बताना है v इज द डॉटर इन लॉ ऑफ l, v इज द डॉटर इन लॉ ऑफ, मतलब अगर ये इसका फादर बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो बस फादर वाला देख लो, ये देखो भाई b और a इज द फादर ऑफ b, इनटू का ऑप्शन आ जाएगा, क्या आएगा भाई, इनटू का ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा इनटू का ऑप्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे होता t इंटू एल तो इसका मतलब होता l इज द फादर ऑफ t, l इज द फादर ऑफ 2, मतलब यहाँ पे ये वाली फॉर्म जो है वो बन गई, बराबर बराबर आ गई, तो ये आपके क्या हो जाएगा, इनटू का ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसी क्वेश्चन देखेंगे कि इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा साइन आएगा अगर l पैटर्नल आंट है p की। l क्या है, पैटर्नल आंट है p की। अगर l पैटर्नल आंट है तो l का जो वो है क्या है, मतलब वो फीमेल है, आंट है, p की आंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि कौन सा साइन है जो इसको फीमेल बना रहा है, फिर उसको चेक करेंगे, ठीक है। मेल वाले को नहीं, फीमेल वाले को चेक करेंगे। तो एस हैज, अगर आप एस हैज एल लगाते हैं तो एस हैज एल, तो एल इज दी ओनली सिस्टर ऑफ एस, एल इज दी ओनली सिस्टर ऑफ एल, तो मतलब यहाँ से तो ये फीमेल बनती है, तो इसको ऑप्शन को आगे चेक करेंगे। इनटू अगर हम लगाते हैं, इनटू अगर लगाएं तो एल इज दी फादर ऑफ एस, एल फादर तो होना नहीं चाहिए, ये ऑप्शन आप काट दो। अगर माइनस लगाते हैं हम तो माइनस लगाते ए इज दी वाइफ ऑफ एल इज दी वाइफ ऑफ एस, माइनस वाला भी आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको चेक करने हैं, बस अब बना लो ट्री, ठीक है। पी इंटू क्यू होता है भाई, पी इंटू क्यू, क्यू इज दी फादर ऑफ पी, क्यू इज दी फादर ऑफ पी। और आगे बोला है पी क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर, आर आर इज द फादर ऑफ आर इज द फादर ऑफ क्यू, आर इज द फादर ऑफ क्यू, ठीक है। अब है आर प्लस एस, आर प्लस एस, एस इज द सन ऑफ आर, एस इज द सन ऑफ आर, एस ऑफ जाएगा सन आ जाएगा, ठीक है। फिर एस अगर मैं हैज लगा दूं, एस हैज एल, देन एल इज द ओनली सिस्टर ऑफ एस, एल इज द ओनली सिस्टर ऑफ एस। अब देखो एल क्या है, आंट होती है पी की, एल पी टी पैटर्नल आंट है, बिल्कुल पैटर्नल आंट है। आपका हैज आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, हैज ट्रू हो जाएगा। जैसे ही हैज ट्रू हुआ तो ऑप्शन ये भी है आपका ए और सी, ए सी, सी और ए तो बराबर होने नहीं चाहिए ना, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है और यहाँ आपका हैज साइन है, तो दोनों साइन तो अलग अलग होते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, नन ऑफ दीज नहीं, ये कैंसिल, आपका ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए, अगर आपको प्री में भी एंड मेंस में भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, पीओ वाले में भी ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगले 3 क्वेश्चन करेंगे भाई। अगले 3 क्वेश्चन में क्या है, मैंने फिर से कोडिंग ली है, कोडिंग पजल ली है, ठीक है। इसको इसको देखेंगे किस तरीके से टैकल करेंगे। अब ये देखो अलग तरीके के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट एम इज द डॉटर ऑफ डी, इनमें से जो 5 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन इंडिकेट करता है जो एम है डॉटर है डी की, मतलब एम जो है वो डॉटर होगी डी की, ये किसका इंडिकेट करता है। तो एम का जो फीमेल है, पहली बात तो एम फीमेल है, तो जो भी आपका नीचे मेल का ऑप्शन है उसे काट दो, ठीक है। तो सिर्फ एम को देखो, सिर्फ एम को देखो, एम वाली लाइन को देखो, टी इंटू एम, टी इंटू एम यहाँ पर चेक करो। अगर यहाँ पे टी इंटू एम होता, टी द सिस्टर ऑफ एम, तो यहाँ पे एम का हमें जो है मेल है या फीमेल है वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। एम इंटू टी, एम इंटू टी क्या हो जाएगा, एम इज द सिस्टर ऑफ टी, यहाँ पर पॉसिबल है। आगे चेक करो, बस इतना ही अभी आगे और चेक करो। टी और टी डिवाइडेड बाई एम, डिवाइड है भाई ये, टी डिवाइडेड बाई एम, टी डिवाइडेड बाई एम, तो मतलब टी द सन ऑफ एम, टी सन है एम की, तो यहाँ से भी हम एम का जो मेल या फीमेल है वो डिफाइन नहीं है यहाँ पर भी। आगे देखो एम इंटू टी, एम इंटू टी यहाँ पे भी था, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, होल्ड पे रखते हैं। और एम डिवाइडेड बाई टी, जब यहाँ पर ये वैल्यू क्या है भाई, एम डिवाइडेड बाई टी, एम इज द सन ऑफ टी, तो ये तो पूरी तरह कैंसिल हो गया। सिर्फ 2 ऑप्शन बचे आपके, एक तो ये ऑप्शन बच रहा है और एक आपका ये ऑप्शन बच रहा है, ठीक है। एक ऑप्शन बना के देख लो, जो नहीं होगा तो दूसरा ही ऑप्शन होगा, इसको बना लो। अब क्या हो जाएगा भाई, एल प्लस आर, एल इज द फादर ऑफ आर, आर डॉलर डी, आर इज द वाइफ ऑफ डी, and d plus m, d is the father of m, and m into t, m is the sister of t, m is the sister of t। देखो जी ये बन गया इसमें, ये इसमें बन गया, देखो यही हमें चाहिए था, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से बनाना है आपको, 5 ऑप्शन चेक नहीं करने हैं, 5 ऑप्शन में सिर्फ एक एक वैल्यू चेक करनी है जो एम पे आ रही है, मतलब जो वैल्यू पूछी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखो किस तरीके से करेंगे, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पे जगह बन जाए ताकि, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सी वैल्यू ट्रू है अगर y इज द सन ऑफ x इज डेफिनेटली फॉल्स। ये देखो क्वेश्चन, देखो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन 5 ऑप्शनों में से कौन सी वैल्यू ट्रू है अगर y इज द सन ऑफ x, अगर जो y है वो सन है x का, ये अगर फॉल्स हो जाए, ये वैल्यू आपकी ट्रू नहीं होनी चाहिए। इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिनमें से ये वैल्यू ट्रू
नहीं है, या ये वैल्यू फॉलो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब फिर से ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो भाई, इसमें एक्स और वाई देखो, एक्स और वाई देखो, यहाँ आपको दिख रहा है एक्स वाई, ठीक है। वाई आपका सन होना चाहिए, अब देखो वाई डिवाइडेड बाई एक्स है, वाई डिवाइडेड वाई इज द सन ऑफ एक्स, क्या आ रहा है भाई, वाई इज द सन ऑफ एक्स, ये तो सिंपल आ रहा है, तो ये तो ट्रू हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ फॉल्स माना है, तो ये ऑप्शन राइट आंसर नहीं हो सकता। आगे देखो भाई, वाई डिवाइडेड बाई एक्स, वाई डिवाइडेड एक्स दोबारा से आ गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब तीसरा ऑप्शन चेक करो भाई, जैसे आपने तीसरा ऑप्शन देखा तो आपने देखा, अब यहाँ पर देखो एक्स और वाई बहुत दूर दूर है, तो वाई का आप ऐसा कर लो, वाई का आप जेंडर देख लो बस, वाई डिवाइडेड बाई डब्लू, वाई डिवाइडेड बाई डब्लू, वाई इज द सन ऑफ डब्लू, वाई इज द सन ऑफ डब्लू, वाई सन है डब्लू का, तो ये सन है, तो मतलब अभी ये होल्ड पे रखते हैं, इसको क्या रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं, मतलब ये बन सकती है बात यहाँ पे। वाई प्लस टी, वाई प्लस टी क्या हो रहा है भाई, वाई प्लस टी है, वाई इज द फादर ऑफ टी, वाई इज द फादर ऑफ टी, ये भी वैल्यू होल्ड पे रखते हो आप, ठीक है। और अगला ऑप्शन जैसे आप चेक करोगे तो आ जाएगा वाई डिवाइडेड बाई एल, वाई डिवाइडेड बाई एल क्या आएगा भाई, वाई इज द सन ऑफ एल, वाई सन आ रहा है इसमें एल का, ठीक है। तो अब तीन आपके होल्ड पे रह गए, यहाँ तो ट्रू हो गया पूरा पूरा, तो दो खत्म हो गए, तीन होल्ड पे रह गए। अब ऐसा करो, इसको बनाना शुरू करो, एक्स प्लस एल, एक्स प्लस एल क्या है भाई, एक्स इज द फादर ऑफ एल, एक्स इज द फादर ऑफ एल, एल इंटू टी क्या हो जाएगा, एल इज द सिस्टर ऑफ टी, एल इज द सिस्टर ऑफ टी, टी इंटू वाई क्या हो जाएगा, टी इंटू वाई हो जाएगा आपका, टी इज द सिस्टर ऑफ वाई, एंड वाई डिवाइडेड बाई डब्लू, वाई इज द सन ऑफ डब्लू, वाई इज द सन ऑफ डब्लू, वाई इज द सन ऑफ डब्लू, यही होगा पॉसिबल। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक्स का सन क्या आ गया, वाई आ गया, तो तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगला ऑप्शन चेक करो, ठीक है, डब्लू डब्लू और डॉलर एक्स, डब्लू डॉलर एक्स क्या हो जाएगा, डब्लू इज द वाइफ ऑफ एक्स, डब्लू इज द वाइफ ऑफ एक्स, एंड एक्स प्लस एल, एक्स प्लस एल कितना हो जाएगा, एक्स इज द फादर ऑफ एल, एंड एल इज द फादर ऑफ वाई, एल इज द फादर ऑफ वाई, जैसे आपने देखा एल फादर बन गया वाई का, जैसे आपने देखा एल फादर बन गया वाई का, तो ये वाली जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं हुई, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पकड़ने थे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो प्री में क्वेश्चन आएंगे दो या तीन, तो उसमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा, ठीक है। कैटेगरी कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी अगर टी इज द सिस्टर इन लॉ हो जाए क्यू की, टी सिस्टर इन लॉ हो क्यू की, तो टी सिस्टर इन लॉ हो किसकी, क्यू की, तो इसका कोई भी ब्रदर होगा और यहाँ पर इनकी शादी हो रही होगी, ठीक है, टी इज द सिस्टर इन लॉ हो जाए आपका क्यू की, ठीक है। तो यहाँ से ऐसी कोई वैल्यू बन रही होगी, ठीक है, बस चेक कर लो। आर परसेंटेज टी, आर परसेंटेज टी क्या हो जाएगा, आर इज द मदर ऑफ टी, आर इज द मदर ऑफ टी, उसके बाद वैल्यू है टी इंटू पी, टी इंटू पी क्या हो जाएगा भाई, टी इज द सिस्टर ऑफ पी, टी इज द सिस्टर ऑफ पी, ठीक है। और पी क्वेश्चन मार्क क्यू, पी क्वेश्चन मार्क क्यू क्या बनाएगा भाई, प्लस ये क्या है भाई, डिवाइड है, डिवाइड अगर बनाओगे यहाँ पर डिवाइड ऑप्शन में चेक करो, डिवाइड अगर बनाओगे तो क्या होगा, पी इज द सन ऑफ क्यू आ जाएगा, पी सन ऑफ क्यू आ जाएगा, तो बिल्कुल जो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसे हटाओ। परसेंटेज जैसे ही बनाओगे आप, परसेंटेज में क्या आएगा कि पी मदर है किसकी, क्यू की पी मदर है, तो ये भी इसमें भी पॉसिबल नहीं हो जाएगा, ऐसे भी हटाओ। इनटू जैसी बनाओगे तो पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी सिस्टर हो जाएगी किसकी, क्यू की, ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसे भी हटाओ। डॉलर जैसी लिखोगे, डॉलर क्या आएगा, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, क्यू की पी क्या है, वाइफ है, बस। अब देखो अब क्या बन गया, ये क्या बन गई, टी क्यू के अकॉर्डिंग सिस्टर इन लॉ बन गई, सिस्टर इन लॉ बन गई, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा डॉलर। क्या राइट आंसर हो जाएगा, डॉलर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं, आगे आगे चलेंगे, ठीक है। आगे मैंने और तीन क्वेश्चन लिए हैं, देखो इसको, इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे। बनाओ जी, पजल फॉर्म है, क्यू इज द फादर ऑफ ए एंड बी, क्यू फादर है ए का और बी का, ठीक है। एक्स मदर है के की, एक्स इज द मदर ऑफ के, आगे चलो, एन इज द सन ऑफ ए, एन इज द सन ऑफ ए, एन इज द सन ऑफ ए, यही लाइन होगी। एन एन इज ओनली ब्रदर ऑफ के, एन ओनली ब्रदर है किसका, के का ओनली ब्रदर है, ठीक है। एक्स इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी, एक्स जो है वो डॉटर इन लॉ है पी की, एंड पी हैज ओनली वन डॉटर एंड वन सन, पी हैज ओनली वन डॉटर वन सन, मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पर ही पी आना है, वन डॉटर है वन सन है इसमें, ठीक है। अब देखो, क्यू इज फादर ऑफ ए एंड बी, एक्स इज द मदर ऑफ के, एक्स इज द मदर ऑफ के, यहाँ पर आ जाएगा एक्स इज दी मदर ऑफ के, अगर एक्स मदर है तो ये ए क्या है, फादर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो ये अगर वन सन बन गया तो ये क्या बन गई, डॉटर बन गई, तो हमारा यहाँ पर जो है वो के का जेंडर जो है वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कहीं पे भी ये पता नहीं चल रहा है आपको कि के आपका सन है या के आपकी डॉटर है, ठीक है, वो आपको डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। एन इज दी ओनली ब्रदर से ये डिफाइन नहीं होता है कि एन इज दी ओनली ब्रदर, अगर मैं इसको सन बना दूं, अगर मैं इसको मेल बना दूं तो भी एन इसका ओनली ब्रदर है, और फीमेल बना दूं तो भी इसका एन ओनली ब्रदर है, तो इससे हमें डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको नॉट डिफाइन ही रखेंगे अभी, ठीक है, हमें पता नहीं है के का जेंडर क्या है। अब क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। अब क्वेश्चन आपने जैसे देखा 39, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी ट्रू, कौन सी वैल्यू इनमें से ट्रू होनी चाहिए अगर मैं कहूं कि आपकी डॉटर है एक्स की, अगर एस्टेब्लिश के डॉटर अगर एक्स की मुझे बनानी है तो इनमें से कौन सी वैल्यू आपको ट्रू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, बी इज अनमेरिड, तो बी का और के से
रिलेशन में तो के की डॉटर बनाने में कोई रिलेशन तो है नहीं, तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए नहीं। अब एक्स हैज़ ओनली वन सन, जैसे आप बोलते हैं एक्स हैज़ ओनली वन सन, ये हमें वैल्यू चाहिए थी। अगर यहाँ पे ये लिखा होता है एक्स हैज़ ओनली वन सन, तो हम ये एस्टेब्लिश कर सकते थे कि जो की है वो डॉटर है एक्स की, क्योंकि एक सन है वो की एन हमारा पॉसिबल है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे पूछा हाउ इज के रिलेटेड टू क्यू, के क्या रिलेशन है क्यू के। तो यहाँ तो हमने क्यू आपको फीमेल बनाई थी क्योंकि उन्होंने बताया था, लेकिन क्यू फीमेल थी नहीं, ठीक है, हमें डिफाइन नहीं था। अब दोबारा से वहीं आ जाएंगे, के रिलेटेड टू क्यू, के क्या रिलेटेड है क्यू से। तो क्यू से या तो वो ग्रैंड डॉटर है या उसका ग्रैंडसन है, तो ग्रैंडसन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, ईदर बी और सी, ये ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा, ईदर बी और सी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे हाउ इज एक्स रिलेटेड टू बी, एक्स का रिलेशन क्या है भाई बी से, बी के एक्स का रिलेशन क्या है, सिस्टर इन लॉ का रिलेशन है, सिस्टर इन लॉ आ जाएगा भाई, सिस्टर इन लॉ, ये आपका सिस्टर इन लॉ, मतलब ये आपका नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन है इसमें भी पजल में, ठीक है। बी एंड सी आर सिबलिंग, तो बी और सी क्या है, सिबलिंग है, तो बता नहीं सकता मैं जेंडर क्या, आगे पढ़ो। एम हैज टू चिल्ड्रन, ये देखो दो आपस में बहन भाई ये तो होंगे ही होंगे, ये तो एम इनका एम के दो चिल्ड्रन, तो मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट के लिए कि एम ही इनमें या फादर होगा या मदर होगा। आगे पढ़ेंगे, एंड ही इज सन, और ये जो एम है वो सन है, किसका सन है भाई, ई का सन है, तो ई का सन हो गया भाई, ठीक है। ई हु इज फादर इन लॉ, ई फादर इन लॉ है तो ई का जेंडर डिफाइन है, ई फादर इन लॉ एच का, तो मतलब इनकी शादी, इनकी जो वाइफ होगी वो एच हो जाएगी। एच हैज ओनली वन सन, एच का ओनली वन सन है, मतलब इनमें से एक सन है और एक उनकी डॉटर है, ठीक है। सी ग्रैंड डॉटर नहीं है ई की, ई की ग्रैंड डॉटर नहीं है तो ग्रैंड सन होगा, और ये आपकी ग्रैंड डॉटर होगी, बस बात खत्म होगी। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी का रिलेशन क्या है भाई ई से, ई से बी का रिलेशन क्या है, ग्रैंड डॉटर का है, ग्रैंड डॉटर का ए राइट ऑप्शन। हाउ इज एच रिलेटेड टू एम, एच रिलेटेड टू एम क्या है भाई, वाइफ है, तो वाइफ क्या हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब अगला आगे चलेंगे भाई। आगे मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका मेंस लेवल तक का क्वेश्चन है, मेंस में भी आ सकता है ये आपका, ठीक है, और प्री में भी आने के चांसेस है, प्री में थोड़े से कम चांसेस है, मेंस लाइक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो और आपको बहुत ही आराम आराम से पढ़ना होगा, पूरी पहले एक ट्री बनाना पड़ेगा फैमिली का, और देन आप इन क्वेश्चनों को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई सारी इन्फॉर्मेशन देखो, इन अ कंबाइंड फैमिली मयंक एंड सुरेश आर ब्रदर, मयंक और सुरेश क्या है भाई, ब्रदर है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मयंक एंड सुरेश क्या है भाई, ब्रदर है, ठीक है। मयंक एंड सुरेश दोनों के पास वन वन सन है, एक एक उनका सन है, और एक वन सन है, दोनों पे एक एक सन है और एक एक डॉटर है। आगे चलो भाई। अमर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ मुनीश एंड हस्बैंड ऑफ अमल्स मदर, अमल्स मदर का हस्बैंड, तो ना तो मुझे मुनीश यहाँ पर पता है, यहाँ नहीं अमर पता है, तो अभी आगे चलो। मुनीश इज अनमेरिड सन ऑफ मयंक, मुनीश है अनमेरिड सन ऑफ मयंक, तो मैंने मयंक यही लिया था भाई, और सुरेश यही लिया था, तो याद रखना क्या क्या लिया था, ठीक है। सुरेश ये लिया था। अब मयंक के मुनीश जो है वो अनमेरिड सन है, मयंक का जो सन है वो मुनीश, मुनीश वो अनमेरिड है, अनमेरिड सन है, ठीक है। तो एक ना कोई मैरिड होगा, मुनीश अगर अनमेरिड है तो कोई ना कोई मैरिड होगा, ठीक है। आगे चलो, आगे चलोगे भाई, आगे क्या है, अमर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ मुनीश। अब देखो जैसे ही मुनीश यहाँ आपको मिला, आप पीछे देखो एक लाइन, तो मुनीश यहाँ पर भी था, तो अमर ब्रदर इन लॉ है मुनीश का, मुनीश का अमर ब्रदर इन लॉ है। तो अब देखो मुनीश ये है, इसकी कोई भी क्या होगी, सिस्टर होगी, और उसकी शादी हुई होगी किससे, अमर से, किससे हुई होगी भाई, अमर से हुई होगी, ठीक है। अब तभी तो अमर ब्रदर इन लॉ होगा मुनीश का। और हस्बैंड ऑफ अमल्स मदर, और हस्बैंड है किसका, अमल्स मदर का, अमल मदर्स का हस्बैंड है, तो मतलब इनका जो सन होगा वो, ये सन या डॉटर क्या होगा, अमल, ठीक है। अब चलो लाइन ये भी कंप्लीट हो गई हमारी लाइन, ये लाइन कंप्लीट, ये लाइन कंप्लीट। आगे चलो भाई। वैष्णवीज फादर विक्रम इज सन ऑफ सीमा हु इज मदर इन लॉ ऑफ साक्षी, तो अभी तो हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो। मेनक्स ग्रैंड मदर कविता इज मदर इन लॉ ऑफ अमर, तो अमर हमारे पास है, बिल्कुल है, मदर इन लॉ है कविता की, तो अमर की मदर इन लॉ कहाँ आएगी, मयंक, मयंक की शादी हुई होगी कविता से, ठीक है भाई, कविता से हुई होगी। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, कविता इज मदर इन लॉ ऑफ अमर, मैनेक्स ग्रैंड मदर, मैनेक मतलब मैनेक इसका लड़का या लड़की होगी, तो मैनेक आप यहाँ पे और लिख लेंगे, तभी तो ग्रैंड मदर होंगी कविता इसकी, ठीक है। अब आगे चलो भाई, ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। आगे देखो, माधुरी एंड मुनीश आर चिल्ड्रन ऑफ मयंक, मयंक ये थे, मुनीश ये थे, तो मतलब यहाँ पर जो ये सिस्टर थी ये उसकी माधुरी है, कौन है भाई सिस्टर, माधुरी, माधुरी सिस्टर हो गई। अब आगे चलो, विक्रम एंड तनेजा आर देयर कजन, और इनके जो कजन है, कजन है मतलब वो विक्रम और तनेजा उनके कजन है। जैसे ही आपने ये लाइन देखी, विक्रम और तनुजा उनके कजन है, कजन तब हो सकते हैं जब ये सुरेश जो है इनकी शादी हुई हो किसी से, और उनके जो ये लड़के लड़की मतलब विक्रम हो और एक तनुजा हो, ठीक है, तनुजा, तो ये अब कजन हो जाएंगे भाई, कजन हो जाएंगे ये, ठीक है। आगे पढ़ो, साक्षी हैज टू डॉटर एंड माधुरी हैव टू सन,
माधुरी के पास 2 सन है, माधुरी ये रही, माधुरी के पास दोनों सन है, तो ये भी सन, ये भी सन। ठीक है, और साक्षी हैज 2 डॉटर, साक्षी कहाँ पर है ये हमें पता नहीं। आगे चलो, जूही और वैष्णवी सिबलिंग है, जूही और वैष्णवी क्या है, सिबलिंग है। ठीक है, अब आप पीछे एक लाइन छोड़ के आए थे, ये वाली लाइन। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन आ चुकी है, ये वाली लाइन। ठीक है, अब इस लाइन को पढ़ो एक बार। वैष्णवीज फादर विक्रम, विक्रम ये रहे आपके, इनकी वैष्णवीज फादर, तो मतलब विक्रम, वैष्णवीज इनकी क्या होगी, लड़की होगी। ठीक है, वैष्णवी इज सन ऑफ, विक्रम इज द सन ऑफ सीमा, विक्रम सन है किसका, सीमा का, मतलब सीमा यहाँ पर इनकी मदर हो जाएंगी। ठीक है भाई, सीमा मदर हो जाएंगी। हु इज मदर इन लॉ ऑफ साक्षी, जो कि ये मदर इन लॉ है साक्षी की, मतलब विक्रम की शादी हुई होगी साक्षी से, साक्षी। ठीक है, साक्षी से शादी हुई होगी तभी ये क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ हो जाएंगी साक्षी से। ठीक है, अब हमें साक्षी भी मिल गई। अब देखो यहाँ पे साक्षी हैज 2 डॉटर्स, साक्षी की 2 डॉटर हैं, तो एक तो वैष्णवी यहाँ पर है, तो ये भी डॉटर होगी। और एक लाइन और थी, वैष्णवी और जूही सिबलिंग है, तो एक जूही हो गई, ये आपकी सिबलिंग है। ठीक है, और दोनों डॉटर हैं, दोनों डॉटर हैं, बस अब ये पूरी ट्री बन चुकी है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, हाउ डज वैष्णवी रिलेट टू सुरेश, वैष्णवी का रिलेशन सुरेश से क्या है, सुरेश ये रहे। ठीक है, सुरेश ये रहे, वैष्णवी ये है, तो देखो ग्रैंडफादर हुए वैष्णवी रिलेट टू सुरेश, वैष्णवी क्या रिलेट हुई, ग्रैंड डॉटर, वैष्णवी क्या हो जाएंगी भाई, ग्रैंड डॉटर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ वैष्णवी, वैष्णवी के फादर कौन है भाई, विक्रम, विक्रम फादर है, तो क्या हो जाएगा भाई, विक्रम फादर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आगे चलेंगे, हाउ इज मेनक रिलेटेड टू सीमा, मेनक कहाँ पर है, मेनक है यहाँ पर, रिलेटेड टू सीमा, सीमा है यहाँ पर, सीमा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब ऑप्शन में नजर मारो तो कोई भी दूर दूर का रिलेशन है, कोई भी पास का रिलेशन नहीं है। सन ऑफ ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ तो ये है, लेकिन इनका सन तो नहीं है, इनका तो ग्रैंड सन है। तो सन ऑफ ब्रदर इन लॉ, ग्रैंड सन, तो ग्रैंड सन ऑफ ब्रदर इन लॉ, ये जो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे ही इन क्वेश्चन को आप पढ़ते हो तो सबसे पहले ऐसी फॉर्म बनाओ। ठीक है, इस पजल को बनाने में आपको 2 से 2 मिनट के आसपास लग सकते हैं, 1 से 1.5 मिनट के अंदर भी, 2 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 2 मिनट लग सकते हैं। और फिर जो क्वेश्चन बचते हैं वो मात्र से मात्र 10 सेकंड के बचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये जो आपको एक एक लाइन जो पढ़नी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका मेंस में बिल्कुल पॉसिबल है, आ सकता है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, अगर बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले अभी मैक्स यूट्यूब चैनल को। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन लिया है मैंने ये वाला, ये जो है आपका क्वेश्चन जो है वो एसबीआई क्लर्क के प्री का पेपर है। ठीक है, प्री का पेपर है, मेमोरी बेस्ड, जो कि आपका आया था। ठीक है, अब देखेंगे, जो मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, करीबन करीबन 50 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप ये बताइए मुझे। ठीक है, इसको भी एक बार मैं करके बताता हूँ। वैसे मैंने इस तरीके के क्वेश्चन अभी आपको कम से कम 10 से 12 15 क्वेश्चन करा चुका हूँ इसी क्वेश्चन के, तो आपको 2 क्वेश्चन देखो इस पे आते हैं, तो इसे बनाओ फटाफट और 2 क्वेश्चन फटाफट से बनाओ। ठीक है, जल्दी से जल्दी, क्योंकि इन पे समय बचाओगे तभी आगे पजल वगैरह पे समझ। जे इज द ब्रदर ऑफ एल, जे इज द ओनली सन ऑफ आर, जे इज द ओनली सन ऑफ आर, मतलब ये आपके सिस्टर हो जाएगी। डब्ल्यू इज द फादर इन लॉ ऑफ एल, डब्ल्यू फादर इन लॉ, मतलब इनकी शादी इसी से होगी और डब्ल्यू उसके क्या होंगे, फादर होंगे। डी इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ पी, डी मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे, तो मैटरनल देखो, मैटरनल मतलब इनके ही पिताजी होंगे, कौन, डी, डी, और ये माता जी होंगी। डी इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ पी, उनके इनका जो सन होगा वो होगा पी, क्योंकि ये क्या है, हु इज अ मेल। ठीक है, आगे क्यू इज द ओनली सन ऑफ डब्ल्यू, क्यू इज ओनली सन ऑफ डब्ल्यू, ये भी बन गया। डब्ल्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ एन, डब्ल्यू ग्रैंडफादर होंगे, तो मतलब एन इनका कोई सिबलिंग होगा। सी इज द डॉटर ऑफ एन, सी क्या है, डॉटर है एन की, सी क्या है भाई, डॉटर है एन की। अब देखो भाई पहला क्वेश्चन, हाउ इज एल रिलेटेड टू सी, एल का रिलेशन क्या होगा सी से, तो एल क्या होगा, ग्रैंड मदर होगी, क्या होगी भाई, ग्रैंड मदर होगी, ग्रैंड मदर होनी चाहिए, ग्रैंड मदर कहीं नहीं है, नन ऑफ दिस आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगली लाइन क्या है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एन, पी रिलेशन क्या होगा एन का, पी का रिलेशन क्या है, ब्रदर का, तो ब्रदर आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आपके करीबन 50 क्वेश्चन के आसपास मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। ठीक है, तो इस ब्लड रिलेशन में आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहो। और प्रैक्टिस कहाँ से करें, बैंकर्स अड्डा की आप ऐप डाउनलोड कर ले, बैंकर्स अड्डा की। ठीक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ें बता रहा हूँ। बैंकर्स अड्डा की आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें, या अगर बैंकर्स अड्डा आपको पसंद नहीं है तो ऑलिव बोर्ड की कर लें, किसी की भी आप ऐप डाउनलोड कर लें। उसमें जो डेली क्विजेज आती हैं, डेली क्विज, उसके क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, उसके आप रीजनिंग के भी, मैथ्स के भी और इंग्लिश के भी डेली जो क्विज आती हैं आपको उन वो क्वेश्चनों को लगाना है। ठीक है, जिससे आपकी क्या होगी, वो प्रैक्टिस होती रहेगी, लगातार प्रैक्टिस होती रहेगी। और किसी भी प्री को, और मैं कह रहा हूँ कोई भी बैंकिंग पैटर्न के पेपर को निकालने के लिए ना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। क्या जरूरत है, सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी जल्दी पेपर निकलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहें, लगे रहें, मॉक देते रहें, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक देते रहें। अगर मॉक नहीं दे रहे हो तो फिर मैं बता रहा हूँ आप बहुतों से लैग कर जाओगे। मॉक देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो लगातार,
ठीक है? बस इसी चीज़ से आपका पेपर निकलेगा, आप लगे रहिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल अभी मैथ्स, जहाँ पर मैं आपको लगातार वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ अच्छी-अच्छी, ठीक है? अभी रीज़निंग सेक्शन की कर रहा हूँ, आगे मैं कुछ समय मिलेगा तो मैं क्वांट सेक्शन की भी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।